गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है आपका जीएस जमशेदपुर में। मैं हूँ गायत्री और पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था अपने ऑपरेशन के बारे में और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बस नहाकर और पूजा करके बाहर निकली तो रिमझिम बारिश हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। आप भी दर्शन कर लीजिए मेरी माता रानी का। बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। बस पूजा करने के बाद सीधे किचन में आ गई हूँ और बना रही हूँ झारखंडी नाश्ता धुसका। बहुत ही आसान है, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो यहाँ घोल में मैंने डाला है धनिया का पाउडर, जीरे का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और अक्खा जीरा, और डाले हैं तो हींग भी ज़रूरी है। थोड़ा सा हींग डाल लीजिएगा और इसे अच्छे से फेंटिएगा। और इसका रेशो मैं आपको बता देती हूँ। 1 कटोरी चावल तो आधा कटोरी चना दाल, और चना दाल से भी आधा उड़द की धुली हुई दाल। ये तीनों को अच्छी तरह से धोकर रात भर भिगो कर रख दीजिए और सुबह मिक्सी में पीस करके 2 घंटे के लिए इसे ढककर छोड़ दीजिए। अच्छी तरह से फूल जाएगा, इसमें खामीर उठ जाएगी। उसके बाद आप जितना बनाना चाहें उतना घोल ले लीजिए और मैंने बताया उतने मसाले डाल दीजिए। तीखा चाहते हैं तो हरी मिर्ची भी काट कर डाल सकते हैं। दालों को पीसते समय आप उसमें हरी मिर्च और अदरक ये सब भी डालकर पीस सकते हैं। मैंने नहीं पीसा है, बस सिंपल ही बना रही हूँ। और इसका घोल तकरीबन डोसे की तरह ही रहेगा, ज़्यादा पतला और ज़्यादा मोटा नहीं रहेगा। बस जैसे आप मालपुए बनाते हैं उसी तरह का घोल रहेगा। अच्छे से सारे मसालों को फेंट कर लीजिए, एक सर कर लीजिए। और उसके बाद तेल का ध्यान रखिएगा। इस समय गैस की आंच को बिल्कुल भी धीमा मत रखिए, और वरना सारा तेल ये सोख लेंगे। घोल तेल में डालते समय आंच को स्लो कर लीजिए। उसके बाद तुरंत ही उसे तेज आंच पर रख करके पकाइए। और दूसरी तरफ पलट करके उसे मीडियम आंच पर पकने दीजिए। बस हाई टू मीडियम आंच पर ही पकाना है, आंच बिल्कुल स्लो नहीं करना है। गरम गरम तेल ढुसके के ऊपर डालते रहिए। फिर जैसे ही वो पूरी तरह से फूल जाए उसे पलट दीजिए और मीडियम आंच पर पकाइए। बहुत ही अच्छा बनेगा। अंदर बिल्कुल ही मुलायम रहेगा और बाहर एकदम कुरकुरा जैसे बनेगा। एक बार में आप 1 या 2, 3 आपको जैसा सहज लगे आप वैसा बना सकते हैं। और अगर आप ये डीप फ्राई करके नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसे अप्पम पैन में कम तेल डाल करके भी बना सकते हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा बना सकते हैं। स्वाद में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। डीप फ्राई भी करके आप खा सकते हैं और अप्पम पैन में कम तेल डाल कर भी पका सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं अपने लिए और बाबू के लिए, मतलब बेटे के लिए ही नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि पतिदेव नाइट शिफ्ट से आकर के वो सुबह ही नाश्ता करके सो गए थे और दादा भी नाश्ता कर लिए थे। बस मैं हम दोनों के लिए ही नाश्ता बना रही हूँ। और ये घोल आप बना करके फ्रिज में 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं, और आपका जब भी मन करे आप बनाकर गर्मा गर्म खा सकते हैं। आप इसका उत्तपम भी बना सकते हैं और अप्पम भी, दोनों बना सकते हैं। बस आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतना फ्रिज से निकालिए और मसाले डालकर घोल तैयार करके आप बना सकते हैं कभी भी। मुझे अभी ज़्यादा बनाने नहीं थे, इसलिए एक एक करके ही मैंने निकाल लिए हैं और बस तैयार ही हो गए हैं। ये देखिए 2 धुसके निकल गए हैं। मैं इसे आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। और देखिए कैसे जाले पड़े हुए हैं, अच्छी तरीके से पक गए हुए हैं, इनमें जालियाँ पड़ गई हैं और बाहर बिल्कुल एकदम कुरकुरे हैं और अंदर बिल्कुल सॉफ्ट हैं। और ऐसा भी नहीं है, ठंडे होने के बाद भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। ठंडे होने के बाद भी ये बाहर एकदम कड़े और कुरकुरे रहेंगे, ये सौगी नहीं होते हैं। बस रात की सब्जी रखी हुई थी मटर की,
और घुंगनी कहते हैं जिसे। बस इसके साथ ही रेडी कर रही हूँ। आप इसे हरी चटनी या सॉस के साथ या अचार के साथ, आपका मन करे जिससे भी चटपटा आपको लगे आप उसके साथ खा सकते हैं। मैंने तो रात की सब्जी ली है मटर की, और उसमें दही डाला है 3-4 चम्मच, कटी हुई प्याज और हरी मिर्च और चाट मसाला, जीरा पाउडर, यही सब डाला है। और तीखा पसंद है तो आप ऊपर से और हरी मिर्ची डाल सकते हैं। खट्टी चटनी, मीठी चटनी, आपको जो पसंद है वो डाल सकते हैं। मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ। ऊपर से चाट वाली महीन सेव डाल दी है बस। और आपसे ढुसके की बात करते करते मुझे एक गाना याद आ गया है। उस गाने में झारखंड और ढुसके के बारे में बोला गया है। बहुत ही गाना चला था उस समय, बहुत ही चला था और बहुत लोग पसंद किए थे उसे। बहुत सारी रील्स बनी थी उस पर। ये एक अच्छी स्टोरी भी थी, शायद इस एक स्टोरी पर बनी थी ये गाना। और बस उसी गाने का याद आ गया। कीजिए, बात करते करते नाश्ता भी रेडी हो गया। बस प्लेट तैयार हो रही है और मैं इसे चमचे से मार मार के आपको इसकी आवाज़ सुना रही हूँ। सुनिए, ये देखिए कितने बढ़िया कुरकुरे बने हैं। आप भी ढुसका वाला सॉन्ग सुनते सुनते ढुसके का नाश्ता बना लीजिएगा। और बस बात करते करते आपसे, देखिए नाश्ता भी बन गया। लीजिए, आप भी एंजॉय कीजिए। बेटा खाने बैठा है, आप उसका रिएक्शन देखिएगा। अब बस नाश्ता करने के बाद आधा घंटा तक आराम किया है मैंने, और उसके बाद सीधे किचन में आ गई हूँ। दाल और चावल मैं भिगो के रख देती हूँ कुछ देर के लिए, उसके बाद बनाती हूँ। और यहाँ मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि वो मुझसे बोल रहा है मेरे लिए खाना मत बनाना मम्मी, और मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैं खाना दोपहर का नहीं खाऊंगा। यही सुनकर मैं हंस रही थी। और दाल मैं सिंपल ही बनाती हूँ, ज़्यादातर छौंक तड़का ये सब मैं नहीं करती। तो आज वही अरहर की दाल और मसूर की दाल मिक्स करके बनाऊंगी। चावल भी साथ ही साथ धोकर रख दूंगी। जब तक ये भीगेंगे तब तक मैं सब्जियां काट लूँगी। और किचन के बाहर बाबू खड़ा है और वो कुछ कुछ बातें बता रहा है मुझे। बस मैं हाथ सारी हिला रही हूँ, मुझे याद भी नहीं है अभी क्या बात बोल रहा था वो, पर कुछ अपने दोस्तों को लेकर ही बोल रहा था। और मैं अपने काम भी कर रही थी, उसकी बातें भी सुन रही थी। दाल और चावल धोकर रख दूंगी मैं, कुछ देर तक भीगते रहेंगे। और उतनी देर में कुछ थोड़े मोड़े काम है वो मैं कर लूँगी। हेल्पर आती है और सुबह का और शाम का काम वही करके जाती है। सुबह में झाड़ू पोछा बर्तन, और शाम में झाड़ू और बर्तन करके जाती है। बस इसके बीच में जो बर्तन होते हैं या कुछ काम होते हैं, जैसे साफ़ सफाई का, नाश्ते के बर्तन, चाय के बर्तन, ऐसे कुछ थोड़े मोड़े बर्तन अगर रहते हैं तो वो मैं कर लेती हूँ। शाम तक के लिए नहीं छोड़ती हूँ। अब सुबह का नाश्ता का बर्तन शाम तक रखे रहना, ऊपर से दोपहर के खाने का बर्तन भी जमा हो जाना, पूरा सिंक लोड हो जाता है। और मेरा सिंक ऐसी जगह है कि मैं ज़्यादा बर्तन नहीं कर सकती हूँ उसमें, क्योंकि और एक्स्ट्रा बर्तन कहीं रखने की जगह नहीं है। बस उसी में खंगालना है, उसी में मांजना है और उसी में ही धोना है। किचन कंपनी का है तो बहुत छोटा है, मैं उसमें सिंक नहीं लगवाई हूँ क्योंकि बहुत ही हौच पौच हो जाता है वहाँ पर। वैसे भी वो बहुत छोटा है, किचन का सामान ही आ जाता है वही बहुत है। और मैं किचन के अंदर खाना भी नहीं बनाती हूँ, बहुत गर्मी में तो हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए मैंने सिंक और गैस काउंटर किचन के बाहर ही रखा है। किचन के बाहर ही बरामदा है छोटा सा, बस वहीं पर गैस काउंटर और सिंक रखा हुआ है मैंने काम करने के लिए। किचन का बाकी सारा सामान किचन के अंदर ही रहता है। और बस अब आ गई हूँ फ्रिज में सब्जियां ढूंढने। बची कुछ सब्जियों का आज नंबर है
तो बस वही ढूंढ रही हूँ, देख रही हूँ क्या क्या है। जो भी सब्जियाँ निकलेंगी उन्हीं की सब्जियाँ बनाऊँगी। और ये देखिए, आज सुबह ही पतिदेव बता रहे थे कि 100 रुपये किलो टमाटर हो गए हैं। तो मैं एक टमाटर देखकर कितनी खुश हो गई थी कि मेरे फ्रिज में एक टमाटर है। लेकिन फ़िलहाल आज का कोई काम नहीं है, क्योंकि परवल और भिंडी मिल गई थी, तो मैंने दोनों की ली थी। और वो टमाटर वापस मैंने फ्रिज में रख दिया, ये सोचकर कि कम से कम मेरे दिमाग में ये रहेगा कि मेरे फ्रिज में टमाटर है, और एक ही सही पर है। तो बस, और वो ही ढूंढ रही हूँ कि कुछ और मिल जाएगा क्या कुछ भी बनाने के लिए। तो परवल मिला और भिंडी मिली, बस वही तैयार करूँगी आज। और यहाँ चढ़ा रही हूँ दाल। और सामने रूम की घड़ी शायद बंद हो गई थी, तो वही बाबू बोल रहा है कि मम्मी घड़ी बंद हो गई है, तो मुझे बैटरी दे दो। वही मैं उसे निकाल के दे रही हूँ। शायद बैटरी ख़त्म हो गई है घड़ी की। जाली और यहाँ पर मैंने गैस पर दाल रख दी है। दाल को कभी भी सीधे गैस पर मत चढ़ाइए, हल्दी नमक डाल के दाल को अच्छी तरीके से उबाल आने दीजिए, और उस पर आ रहे झागों को अच्छी तरीके से निकाल लीजिए। झाग निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हल्दी और नमक डालकर कुकर बंद कीजिए और सीटी देकर उसे पकाइए। तो मैंने दाल चढ़ा दी यहाँ। और सुबह रिमझिम हल्की बारिश होने के बाद भी दोपहर में इतनी गर्मी पड़ रही थी कि मैं तो रूम में आ गई, पंखा की हवा में सब्ज़ी काटूंगी बैठकर। भिंडी फ्रिज में मैं धोकर ही रखती हूँ, लेकिन फ्रिज में निकालने के बाद भी जो पानी भिंडियों में आ जाता है, सब्जियों में आ जाता है, बस वही उसे कपड़े में डालकर सुखा रही हूँ। जब तक परवल और आलू की सब्ज़ी काटूंगी, भिंडी का पानी ख़त्म हो जाएगा, फिर भिंडी भी काट लूँगी। इसी तरीके से मैं काम करती हूँ। किचन से रूम, गर्मियों में मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। और फिर ये रही आलू और परवल की भुजिया। इसे सिंपली मैंने छौंक लगाया है सरसों, जीरा और प्याज का। प्याज को ज़्यादा भूनिए मत, बस आलू और परवल डाल दीजिए और प्याज भी साथ में ही भूनेगा। किसी भी भुजिया में आप तुरंत नमक या हल्दी या कोई भी मसाले मत डालिए, कम से कम उसको 2 से 3 मिनट तक पकाइए। और देखिए, जब वो थोड़े हल्के पक जाए, मतलब अध पके हो जाए, देखिए अच्छे तरीके से, उसके बाद ही उसमें हल्दी, नमक या मसाले डालिए, जो भी आप डालते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी धनिया और थोड़ी हल्दी की पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक ही डाल रही हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं। भुजिया में ज़्यादा मसाले डालना मतलब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप सिंपल ही मसाले डालिए और फिर उसे पकाइए। आधा पकने के बाद ही आप कुछ भी मसाले डालिए, उसके बाद मसालों के साथ आधा पकाइए, आपकी भुजिया बहुत अच्छी बनेगी। और किसी भी सब्जी की भुजिया बनाने के समय आप तेज़ आंच का इस्तेमाल मत कीजिए। गैस हमेशा हल्के आंच पे रखिए और बनाइए। पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी भुजिया भी बहुत अच्छी बनेगी। और यहाँ किचन में मैं लगे हाथ बर्तन भी समेट कर रख दे रही हूँ। और जितना भी काम कर लो अच्छा ही है। आलू और परवल की भुजिया तो बन गई थी, अब भिंडी की बारी है। भिंडी की भुजिया भी बना ली है। भिंडी में मैं प्याज नहीं डालती हूँ, बस थोड़ी सी मेथी, लहसुन और जीरे का ही तड़का मारती हूँ, और उसके बाद आलू हल्का पका करके उसके बाद भिंडी डालती हूँ। आलू आज डाला है मैंने क्योंकि भिंडी कम थी। और ये अमचूर पाउडर है। भिंडी की भुजिया जब भी बन जाती है, जब उसे आप उतारने वाले हो, 1 मिनट पहले ही उसमें थोड़ी सी अमचूर पाउडर डाल दीजिए, तो भिंडी का रंग रूप अच्छा निखर आता है और स्वाद भी आता है। अब मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ संध्या बाती के समय पे। पति देव की नींद 3 बजे खुली। हम लोग सब कोई 3:30 बजे खाना खाएं। दादा टाइम पर ही खाना खा लेते हैं, लेकिन मैं उनका इंतज़ार करती हूँ। सोकर उठेंगे तो साथ में खाएंगे। साथ में बाबू भी वेट करते रहता है सबकी।
अब आ गई हूँ इस वीडियो के अंत में। मिलूँगी अगली वीडियो में। आप साथ रहिए, साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल भी रखिए। जय माता दी।